नमस्कार। आज आप सभी देखेंगे हम बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आप सभी को किशोरावस्था के व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की भूमिका। किशोरावस्था के व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। जैसे आप देखेंगे बालक के विकास में अध्यापक की भूमिका, बालक का कोई विकास होता है उसमें अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है। चाहे बालक के सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक इत्यादि जितने भी विकास होते हैं उसमें अध्यापक का अहम रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक बालक के विकास के साथ साथ बालक को दिशा देने की आवश्यकता होती है, और जो बालक को वह दिशा प्रदान की जाती है या जो बालक को एक सही मार्ग दिखाने का कार्य यदि करता है तो अध्यापक करता है। और क्योंकि इसके पहले बालक में जो विकास होते हैं और बालक जो कार्य करते हैं उस कार्य में कुछ समय पहले कुछ अवस्थाओं में बालक को सही और गलत का निर्णय नहीं होता है, और बालक उस अवस्था में हम आप सभी बालक को जिस कार्य रूप में कार्य करवाने का प्रयास करते हैं बालक उसी रूप में कार्य करता है। जैसे बाल्यावस्था में आप देखते होंगे बालक का जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे बालक का विकास, हर तरह से विकास होता रहता है। लेकिन पहले बालक वस्तुओं को देखता है और उसे उठा नहीं पाता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, फिर पकड़ते पकड़ते वह धीरे धीरे फिर उससे वह खेलने लगता है, और खेलने के साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि बालक उसमें जो है वह अपने परिवार के बड़े सदस्यों या अपने माता पिता के साथ उनके साथ कार्य करने में वह हाथ बटाने का प्रयास करता है, क्योंकि यह जो होता है यह बालक के विकास के साथ साथ बालक के शारीरिक और मानसिक से लिया जाता है। क्योंकि इसमें जैसे अध्यापक बालक के लिए बहुत कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ थोड़ा सा वह बालक को सिर्फ दिशा देने का प्रयास करता है, और जब बालक को दिशा दे देता है तो बालक अपने विकास के साथ साथ बालक अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है, और उस कार्य के साथ बालक में समाज के प्रति अपनी एक अलग पहचान होती है। और जैसे अध्यापक की जो भूमिका है, अध्यापक की भूमिका का इनका बालक के लिए अहम रोल होता है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बालक बाल्यावस्था में वह अपने शिक्षक का, जैसे क्रो महोदय ने कहा है कि बालक अपने शिक्षक का बहुत अधिक सम्मान करता है, लेकिन वह उनका हास परिहास करने के लिए वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। इस अवस्था में जैसे बालक कोई कार्य करता है तो बहुत अधिक कार्य करता है, और जो भी कार्य करता है वह बहुत अधिक रूपों में कार्य करता है, और इसमें बालक जो है जो भी कार्य करेगा वह कार्य बहुत तीव्रता से करता है। तो बाल्यावस्था में बालक में इतना अधिक शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, या बालक में इतना अधिक परिपक्वता नहीं हुई रहती है कि बालक वह अपने मानसिक स्तर के आधार पर वह कार्य कर सके। तो बालक अध्यापक के बताए हुए मार्ग पर, अध्यापक के द्वारा दिए गए कार्य पर वह अपना सही कार्य करने का प्रयास करता है, और उसके आधार पर बालक जब बाल्यावस्था से धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुंचता है तो किशोरावस्था में बालक के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिसको वह लेकर के चिंतित रहता है। जैसे वह अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, वह अपने व्यवसाय के प्रति चिंतित रहता है। इन सभी चीज़ों में बालक जो है उलझा हुआ रहता है, और जो बालक इस किशोरावस्था में उलझा हुआ रहता है, यह किशोरावस्था बालक के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल होता है। यह
सुनहरा काल होता है किशोरावस्था, क्योंकि यह बालक के बनने और बिगड़ने का समय होता है। यदि किशोरावस्था में बालक को सही मार्ग, सही दिशा और सही कार्य मिल जाता है तो बालक समाज में कुछ अलग कार्य करने का प्रयास करता है और इस समाज में वह अपनी अलग पहचान बनाता है। कैसे बनाता है कि उसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है। जब बालक की इस सामाजिक स्तर पर कार्य करते हुए वह अपनी अलग छाप छोड़ता है, अपनी अलग पहचान बनाता है, तो वह बालक के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है और बालक के व्यक्तित्व में किशोरावस्था की अहम भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि अध्यापक उसी रूप में बताता है और जिस रूप में बताता है किशोरावस्था में बालक उसी रूप में कार्य करता है। जैसे हमने बताया कि किशोरावस्था में बालक को समाज की चिंता, व्यवसाय की चिंता, भविष्य की चिंता और अपने सहयोगियों के साथ, मित्र मंडलियों के साथ समय देने की चिंता, उनके साथ अत्यधिक कार्य करने की क्षमता, समूह में रहने की भावना, चेतना जागृति की भावना इत्यादि, ये सब गुण बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में ही पनपती हैं, क्योंकि किशोरावस्था यह बालक के विकास की चरम अवस्था होती है और इस विकास के बाद बालक की वृद्धि और विकास जो यह होता है, यह वृद्धि कुछ समय के बाद रुकती है, लेकिन बालक का विकास यह अनवरत चलता रहता है और इसमें बालक को बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे समय और बहुत सारी चीज़ों को बालक को देखना होता है। इसमें बालक को स्वसम्मान की भावना, जैसे बालक स्वयं खुद अपने सम्मान को लेकर के चिंतित रहता है और वह अधिक से अधिक समूहों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, समुदाय समितियों, संस्थाओं के माध्यम से वह अधिक से अधिक सम्मान पाने का प्रयास करता है। और बालक को शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, भविष्य के क्षेत्र में यह अध्यापक के ऊपर निर्भर होता है। अध्यापक किस रूप से बालक को मोटिवेट कर रहा है, किस रूप से बालक को बताने का प्रयास कर रहा है, यह बालक अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। और यदि अध्यापक सही है, अध्यापक सही रूप में बालक को दिशा देता है, तो बालक समाज में अच्छे तरीके से वह कार्य कर सकता है या अच्छे तरीके से वह अपनी पहचान को बना सकता है। जैसे अध्यापक इन सभी चीज़ों को बताते हुए, व्यवसाय को बताते हुए और उनके भविष्य को बताते हुए और बहुत सारी विषय वस्तुएं या तथ्यों को लेकर के अध्यापक बताने का प्रयास करता है। और बताते बताते वह, यदि बालक उसके सही रूप में या सही मार्ग पर चलने का जब प्रयास करता है या सही रूप में चलता है, तो वह समाज में बालक अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है और अच्छे कार्य के साथ साथ बालक की अपनी अलग पहचान होती है। जैसे जो अध्यापक की बात होती है, अब यह देखा जाता है अध्यापक किस स्तर का है, क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र में, इस समाज में, इस परिवेश में बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन सबका अपना लेवल, सबके अपने मानसिक विचार, सबकी अपनी क्षमताएं, सबके अपनी कार्यकुशलताएं अलग अलग होती हैं और सबके अपने विचार के साथ साथ सुझाव और सहयोगपन की भावना में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वह मेन अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। अगर अध्यापक उच्च शिक्षा ग्रहण किया है और गुणवान व्यक्ति है और वह सामाजिक स्तर पर कार्य अधिक करता है और वह अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहता है, तो उसी अनुरूप में वह बालक को बताता है और बालक उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। जैसे आप देखेंगे इसमें शारीरिक विकास, क्योंकि विद्यालयों में, संस्थाओं में जब बालक शिक्षा को ग्रहण करते हैं
तो उसमें बालक में शारीरिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक बालक का अन्य विकास नहीं होगा। इस शारीरिक विकास में बालक के लिए अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होता है। इसलिए इन सभी गुणों को देखते हुए अध्यापक बालक को सही दिशा देने का प्रयास करता है। इसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व की अलग पहचान होती है। इसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद।